अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़। मैं हूं मरियम खान। आगाज में आपको बताएं कि नून लीग को वोट अपनी शराइत पर दूंगा। मुझे और पीपल्स पार्टी को कोई जल्दबाजी नहीं है, हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। कोई और अपना मौक़िफ़ तब्दील करे तो पेशरफ्त हो सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने अज़ाइम बता दिए। कहा कि मईशत और विफाक को बचाने के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। अवाम ने फैसला दिया है, सब मिलकर बैठे। हुकूमत साजी का अमल जितनी जल्दी हो जाता है बेहतर है। पीटीआई की हुकूमत को अदम एतमाद से हटाया, सौदेबाजी से नहीं। मौलाना ने एस्टैब्लिशमेंट से मुतालिक जो बात की उसका जवाब उन्हीं से पूछा जाए। अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म से मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। मेरा अपना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई जल्दी नहीं है। हम अपना मौक़िफ़ पे कायम है, ना ही हम अपना मौक़िफ़ तब्दील करें। अगर किसी और ने अपने मौक़िफ़ तब्दील करना है तो प्रोग्रेस हो सकता है। जितना जल्दी हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो जाता है उतना ही बेहतर। 4 तक का पीटीआई की सवाल है, ये तो एक बहुत मज़े की बात है कि वो तो टेक्निकली तो सबसे सिंगल लार्जेस्ट तो वो है। अगर वो कहते हैं कि हम किसी से बात नहीं करते, तो अगर वो सिंगल लार्जेस्ट है और किसी से बात नहीं करेंगे मतलब तो वो हुकूमत नहीं बनाते। अवाम का जो मैसेज है वो पैगाम क्या भेजना चाह रहे हैं कि ये मुल्क कोई एक जमात नहीं चला सकते और आपस में मिलकर फैसला साजी करें। खास तौर पे जो सियासी जमातें हैं उनको आपस में मिल बैठ के कंसेंसस बनाना पड़ेगा ताकि हम ना सिर्फ जमहूरी निजाम को बचा सके। वाहिद तरीका है कि हम इससे निकले तो डायलॉग और कॉम्प्रोमाइज। मौलाना या कोई और कोई बात करता है तो आप उनसे पूछिए। मेरे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले आप वो सबूत पेश करें कि अगर मेरा मुलाकात हुआ भी से तो क्या उस मुलाकात में मैं जमहूरियत और आइन का बात कर रहा था या मैं अपने आप का बात कर रहा था। शहरियार आफरीदी और शांताना गुलजार खान की गैर कानूनी गिरफ्तारी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज के फौरन गिरफ्तारी जारी कर दी है। आईजी इस्लामाबाद को डिप्टी कमिश्नर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। बताते चलें आपको अहम खबर के हवाले से कि शहरियार आफरीदी और शांताना गुलजार खान की गैर कानूनी गिरफ्तारी का यह केस है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज के फौरन गिरफ्तारी भी जारी कर दी है। आईजी इस्लामाबाद को डिप्टी कमिश्नर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी दे दिया गया है। विफाक में हुकूमत साजी पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में ताहाल हतमी फार्मूला तय ना पा सका। दोनों जमातों के दरमियान छठी नशिस्त आज इस्लामाबाद में होगी। सराय के मुताबिक आसिफ अली जरदारी सदर और शहबाज शरीफ के वजीर आजम होने पर इत्तेफाक तय पा चुका है। पीपल्स पार्टी का स्पीकर कौमी असम्बली और गवर्नर पंजाब के लिए इसरार, लेकिन नून लीग ने इनकार कर दिया। नून लीग पीपल्स पार्टी को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा देने पर तैयार हो गई है। पीपल्स पार्टी पहले मरहले पर विफाक और पंजाब में वजारतें ना लेने पर कायम है। मज़ीद तफसीलात क्या है ये हम जानते हैं। तारिक अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक अजीज, बताइएगा दोनों जमातों की मीटिंग कब होगी? जी, आज शाम 4 बजे मुलाकात होगी इसहाक डार साहब के घर के ऊपर। और जो डेडलॉक है उसकी बड़ी वजह जो है वो यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि पीपल्स पार्टी अगर हमें हिमायत कर रही है, एतबार का वोट देगी तो उनको वफाकी कैबिनेट में और सूबे में बैठना चाहिए। तमाम पीपल्स पार्टी की जो है इसको मशरूत कर रही है कि अगर हम वफाक में तब बैठेंगे जब हमें पंजाब में हर चीज में हिस्सा दिया जाएगा, डेवलपमेंट फंड में, पोस्टिंग में और खाली महकमे जो पड़े हैं। तो इस सूरत में वो पंजाब में स्पेस चाहते हैं। बुनियादी तौर पर यहाँ डेडलॉक है। पीपल्स पार्टी पंजाब में स्पेस चाहती है और मुस्लिम लीग नून पंजाब में किसी किस्म का शेयर नहीं उनको देना चाहती है, वो मरकज में उनको देना चाहती है। तो इसके बाद एक ये डेडलॉक है। और दूसरी बात यह है कि स्पीकर कौमी असम्बली का जो है अभी तक फैसला नहीं हो सका। स्पीकर कौमी असम्बली के मामले के ऊपर भी डेडलॉक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है कि क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी, प्राइम मिनिस्टर नून का होगा, तो स्पीकर कौमी असम्बली का जो अहम तरीन ओहदा होता है वो हुकूमत के पास होना चाहिए। जबकि पीपल्स पार्टी जो है ये जब परवेज़ अशरफ के लिए ओहदे की ख्वाहिशमंद है। इसके अलावा गवर्नर पंजाब के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है। मुस्लिम लीग वहाँ भी उनको ये गवर्नर पंजाब को ओहदा देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वहाँ सीएम मरियम नवाज साहब। बहुत शुक्रिया तारिक अजीज, आपने तमाम मुलाकात का अहवाल बताया। इलेक्शन में मुबैना धांधली के इल्जामात पर सेनेट इजलास में गर्मा गर्मी। पीटीआई जमात इस्लामी के सेनेटर्स ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। बताते चले आपको कि यहाँ पर मुतालबा किया गया है मुस्ताफी होने का। सेनेट का गर्मा गर्म इजलास। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात पर नून लीग और दीगर जमातों के सेनेटर्स का सख्त जुमलों का तबादला। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने जोशीले अंदाज में कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर धांधली के जिम्मेदार हैं, इस्तीफा दें, उन पर आर्टिकल 6 लगाया जाए।
जाली इलेक्शन से नई बनने वाली हुकूमत भी जाली होगी। धांधली करने वाले कौमी मुजरिम आइन के गद्दार हैं, इन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। बुलेट ने बैलेट को अगवा किया है, ये हाइब्रिड डेमोक्रेसी है। ये जो इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ है, इसमें बदतरीन किस्म की धांधली और धांधली की जितनी भी किस्में हैं वो हमने इस इलेक्शन में देखी। ये एक जाली इलेक्शन था और इस जाली इलेक्शन के नतीजे में कोई हुकूमत अगर बनेगी तो वो जाली होगी। इसलिए मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी पूरी न करने पर माफी मांगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। PTI के सेनेटर्स वलीद इकबाल और अली जफर ने भी इलेक्शन को धांधली ज़दा करार देते हुए निगरान हुकूमत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। सेलुलर मोबाइल सर्विस, इंटरनेट सर्विस, मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद करना दुनिया भर में उसकी मजम्मत हुई है, तो 6 बजे के बाद भी क्यों यह बंद रहा? ये बताना पड़ेगा निगरान हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन के इसमें बदनीयती नहीं थी, साबित करना पड़ेगा इसमें बेईमानी नहीं थी, इसमें बदनीयती नहीं थी। तमाम जरायद ने, तमाम तज्जिया निगारों ने, मुबस्सिरीन ने कहा है कि किस जन्नत के अंदर रह रहे हैं हमारे निगरान वजीर आजम। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सख्त जवाब देते हुए कहा, अगर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर चोर है तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए हैं? जहां से PTI जीती वहां शफाफ इलेक्शन, जहां से हारे वहां धांधली का वावेला कर रहे हैं। हर इलेक्शन के बाद धांधली का शोर मचाया जाता है। सेनेटर अली जफर आज हंस रहे हैं, कल को उन्हें सजाएं मिलेंगी तो रोएंगे। अगर यहाँ पे एक इलेक्शन कमिश्नर है तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए हैं? ये अगर धांधली हुई है, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, तो ये हर कहीं हुई होगी। आप जो एक सैले बेपनाह की तरह पूरे खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ों और वादियों पे छाए हुए हैं, वो ठीक है, वो दुरुस्त है, वहां क्यों नहीं हुई धांधली? नून लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद बोले, तमाम जमातों को मिलकर कौमी हुकूमत बनानी चाहिए। ये सियासतदानों के पास आखिरी मौका है। नवाज शरीफ बड़े लीडर हैं, वजारत उज़्मा का ओहदा पीपल्स पार्टी को दे दें। PTI को भी हुकूमत में शामिल होने का मशवरा दे दिया। वेलकम बैक। नौशहर फिरोज में इंतखाबी धांधली के खिलाफ ट्रेंड डेमोक्रेटिक अलायंस का एहतजाज जारी है। आज मुरसदोजा के करीब धरना दिया जाएगा और मज़ीद तफसीलात क्या है ये हम जान लेते हैं आबिद अली साहिल से। आबिद, बताइएगा धरना दिया जाएगा वहाँ पर और क्या उनके पॉइंट्स हैं? इस वक्त हम मौजूद हैं जिला नौशहर फिरोज में, जहां पे ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से इंतखाबी धांधली के खिलाफ धरना दिया जा रहा है मोरो में। अगर यहां पर हम बात करें स्टेज की, तो धरने का स्टेज जो है वो तकरीबन 200 फुट चौड़ा तैयार किया गया है और जो यहां पर कायदीन हैं, जिसमें पीर साहब पगारा हैं, सायरा बानो है, अरबाब गुलाम रहीम है, गुलाम मुर्तज़ा जतोई हैं और शाहनवाज जतोई हैं, जो खिताब करेंगे धरने से और आगे का जो लाए अमल है वो तैयार करेंगे। अगर इसी तरह हम बात करें तो हुर्र मुजाहिदीन की गुज़िश्ता रात से ही उसके हुर्र मुजाहिदीन जो हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में जमा होना शुरू हो गए थे और अभी जो है इनका यही कहना था कि हमारा जो मैंडेट है वो चोरी किया गया है, हमारे बोगस वोट जो है वो चोरी किए गए। जी, साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायसीसा ने रिमार्क्स दिए कि समाअत का हमारा इख्तियार बिल्कुल वाज़ेह है, 2 बार नज़र-ए-सानी दायर नहीं हो सकती। इस्तफसार किया कि क्या इस केस में तासुब का सवाल है या गलत फैसला करने को तस्लीम करना है, जिस पर अदालती मुआवन ने कहा कि एक जज ने इंटरव्यू में कहा कि उन पर दबाव था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि अगर मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुझे अदालती बेंच से अलग हो जाना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बोले कि असल सवाल ये है कि अब हम कैसे दरवाजा खोल सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि ये केस हतमी हो चुका है, क्या हमें ये सवाल किसी अपील में तय नहीं करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि क्या इस पहलू को नजरअंदाज कर सकते हैं कि जुल्फ़िकार भुट्टो के खिलाफ केस जब चला उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था, पार्लियामेंट ने भी मार्शल लॉ के फैसलों की तौसीक की। रेफरेंस की मजीद समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर में बड़े दुश्मनदार ग्रुप के सरबरा अमीर बालाश टीपू के कत्ल की तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। कत्ल की कड़ियां ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट से मिलने लगी हैं। 18 फरवरी की रात शादी की तकरीब में अमीर बालाश पर फायरिंग की फुटेज भी नियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है और फुटेज में देखा जा सकता है कि हमलावर ने शादी की तकरीब से निकलते हुए रास्ते में अमीर बालाश को निशाना बनाया और पुलिस के मुताबिक हमलावर मुजफ्फर हुसैन, तैफी भट्ट और गोगी भट्ट का जाती मुलाजिम था। फोन डेटा के मुताबिक वारदात के रोज हमलावर
हमलावर ने गोगी भट्ट से मुतअद्दिद बार राब्ता भी किया है और हमले के वक्त भी वो गोगी भट्ट के साथ राब्ते में था। पुलिस ने कैनाल व्यू लाहौर में रात गए गोगी भट्ट के घर पर छापा मारा, लेकिन वो फरार हो चुका था। ज़राए के मुताबिक दूसरा नामजद मुल्जिम तैफी भट्ट कत्ल की रात कराची से बैरून मुल्क चला गया है। हमलावर मुजफ्फर हुसैन की जेर हिरासत बीवी ने तहकीकात में अहम इंकशाफात भी किए हैं। ज़राए के मुताबिक अमीर बालाश टीपू के कत्ल के बाद पिस्तौल मौके पर ही गायब कर दिया गया। मुल्जिम का पिस्तौल किसके पास है पुलिस को पता नहीं चल सका। लाहौर के इलाके चुंग में 2 रोज कबल अमीर बालाश टीपू के कत्ल और 2 साथियों के जख्मी होने का मामला। हलाक हमलावर मुजफ्फर हुसैन के साथियों की काले वीगो डाले पर फरार होने की फुटेज न्यूज़ से हासिल कर ली है और वाक़े के फौरी बाद 10:43 पर काले रंग का वीगो डाला 1 वे की खिलाफ वर्जी करते हुए इन गेस्ट से बाहर निकला। ये फुटेज है जिसमें देखा जा भी सकता है कि वाक़े के फौरी बाद काले रंग का डाला 1 वे की खिलाफ वर्जी करते हुए इन गेस्ट से बाहर निकला। शाहिद रसी से बात कर लेते हैं, न्यूज़ के नुमाइंदे हैं। शाहिद रसी, बताएगा फुटेज भी सामने आ चुकी है, मजीद क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, ये लाहौर का नवाही इलाका है चूंकि यहाँ 2 रोज कबल जो है एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था। मीर बालाश टीपू जो है इसको जो है शादी की तकरीब फारिग करके कत्ल किया गया था। अब जो है इस जो हमलावर हलाक हुआ है मुजफ्फर हुसैन, इसके साथी जो है जिस डाले में फरार हुए थे वो न्यूज़ को फुटेज मौसूल हुई है जिसमें देखा जा सकता है काले रंग का डाला जो है तेज रफ्तारी से जो है निजी हाउसिंग सोसाइटी से 1 वे की खिलाफवर्जी करते हुए गेट से बाहर निकलता है। इस सवाल जो डाला है इसमें देखा जा सकता है कि 3 से 4 लोग इस डाले में बिल्कुल ये डाला है जिसमें देखा जा सकता है 1 वे की खिलाफ वर्जी करता हुआ जा रहा है। शायद तो बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान, कौन बनेगा किरात का सुल्तान? पाकिस्तानियों की आवाज़ को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए न्यूज़ की टीम पहुंची, शहर शहर पड़ाव किया। रावलपिंडी पहुंचने पर सजा सुपीरियर कॉलेज में ऑडिशंस का दौर। खालिद चौधरी और फैज अहमद की रिपोर्ट में जानिए। किरात का सुल्तान न्यूज़ का नया सिलसिला जिसने मचा दी शहर शहर धूम। कारी हजरात ने कुरान करीम की आयात से क्या एडिशन की महफिल को नूर से मुनव्वर किया। बिनाई से महरूम कारी ने कहा कि मैं अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करता हूँ जो बरसती बारिश में भी साथ लाया। हम दोनों सिलेक्ट हो गए, आगे भी कामयाबी के लिए पुरुमीद हूँ। मुझे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने मौका दिया और फिर मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत ही करम नवाजी है और उसके बाद मैं मशकूर हूँ अपने इस भाई का, दोस्त का, कि जो मुझे यहाँ बारिश के अंदर भी उठा कर लाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें भी अजर अज़ीम अता फरमाए। अपने शागिर्द के साथ आए इस्लामाबाद के मशहूर कारी ज़िशान साहब ने न्यूज़ की टीम की काविश को सराहते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए और बाकी चैनल्स को भी न्यूज़ की तरह ऐसे इकदाम उठाने चाहिए। न्यूज़ इस हवाले से काबिल तहसीन है और मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि जिन्होंने कौमी सतह पर किरात के हवाले से एक इनिशिएटिव लिया है और मैं ये समझता हूँ कि हर चैनल को ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। किरात का सुल्तान के लिए सुपीरियर कॉलेज में एडिशन में बड़ी तादाद में जुड़वा शहरों से कारी हजरात ने शिरकत की। न्यूज़ के ज़ेरे तमाम हुस्ने किरात के मुकाबलों में आप ही बनेंगे किरात के सुल्तान। न्यू टीम का अगला पड़ाव होगा अब पेशावर। कायद नून लीग नवाज शरीफ के तलब करने पर शहबाज शरीफ खसूसी परवाज के जरिए इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। पार्टी सराय के मुताबिक शहबाज शरीफ आज मरी में नवाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे। बात कर लेते हैं वकास कौरी से, हमारे साथ हैं वकास कौरी। क्या ऐसा मामला दरपेश आ गया कि फौरन तलब कर लिया गया? आज बिल्कुल कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को फौरी तौर पर मरी जो है वो तलब किया है। पार्टी राय के मुताबिक हुकूमत साजी के हवाले से कुछ मामलात हैं जिन पर कायद नून लीग और शहबाज शरीफ ने अहम मुशावरत करनी है। शहबाज शरीफ जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। आज शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद और मरी में अहम मुलाकातें मुतवक्का हैं जिसमें वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी और दीगर जमातों के साथ होने वाले मुज़ाकरात के बारे में गुफ्तगू की जाएगी। जी ठीक है वकास कौरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
इलेक्शन कमीशन ने NA 130 उजरदारी केस में नवाज शरीफ और RO को तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। कमीशन ने वकला के दलाइल के बाद केस की समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी भी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने NA 130 उजरदारी केस में नवाज शरीफ और RO को तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। कमीशन ने वकला के दलाइल सुनने के बाद केस की समाअत को 27 फरवरी तक मुलतवी कर दिया है। वेलकम बैक। फैसलाबाद के एलाइड हॉस्पिटल में मुबैना डॉक्टर्स की मुबैना गफलत लड़की की जिंदगी दांव पर लगा दी। डॉक्टर्स ने 10 रोज कबल ऑपरेशन किया, मुबैना तौर पर कैंची पेट में ही छोड़ दी। लड़की को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर्स ने फौरी ऑपरेशन करके कैंची बाहर निकाली। एक्सरे रिपोर्ट गायब कर दी गई। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नियो न्यूज़।